हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पाई टू आई चैनल में। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट के बारे में। और इस वीक में हमने पढ़ा है लूप्स के बारे में। तो वही आपका प्रोजेक्ट भी है, नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर पैटर्न आपका जो होता है अलग अलग, उसके बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम ये जो पैटर्न है आपका, इसको हम डिजाइन कर रहे होंगे। तो आपको बेसिकली अगर मैं रिवाइज कराऊं, नेस्टेड लूप इसमें यूज हो रहा होगा। क्या यूज होगा इसमें? नेस्टेड लूप इसमें यूज होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की बात होगी। अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो नंबर ऑफ रोज किस में होता है? ये होता है आपके आउटर लूप में। और नंबर ऑफ कॉलम्स होता है आपके इनर लूप में। ठीक है। तो इस पैटर्न को हम डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज कितने? 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ रोज आपके 5 है, और इवेंचुअली लास्ट में नंबर ऑफ कॉलम्स भी 5 ही बन जाते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोग्रेशन हो रहा है, यानी कि पहली बार जब लूप रन हो रहा है तो 1 प्रिंट होना चाहिए, फिर आपका 1 2 प्रिंट होना चाहिए। तो चलते हैं कोड में, और कोड में इसको अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं कोड में। कोड में सबसे पहले हम क्या करेंगे? आउटर लूप बनाएंगे, यानी फॉर आई इन रेंज। और यहाँ पे इस लूप को बनाने से पहले हम नंबर ऑफ रोज पहले ही दे दे रहे हैं, यानी कि रोज हम फिक्स कर दे रहे हैं। रोज हम दे दे रहे हैं 5। ठीक है, मैंने यहाँ पे रोज दे दिया 5। अब यहाँ पे जो आई का आपका रेंज बनेगा, क्या बनेगा? आई का जो आपका रेंज बनेगा वो 1 से लेकर के रोज जो आप दिए हो +1। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन कि ऐसा क्यों किया? ये हमारा क्या है? ये हमारा पैटर्न 1 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं पैटर्न 1। तो यहाँ पे रोज +1 क्यों दिया? क्योंकि आपका 1 से स्टार्ट हुआ है। तो अगर यहाँ पे रोज +1 देंगे तो रोज तक जाएगा, यानी कि जो आपका स्टॉप लिमिट होता है उससे एक ज्यादा ही यहाँ पे दे रहे होते हैं। फिर हमने लगाया यहाँ पे कॉलन। अब उसके बाद हम लगाएंगे इनर लूप का कंडीशन। तो यहाँ पे फॉर जे इन रेंज। और इनर लूप का थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना है। 1 से लेकर के जाएगा ये i+1 तक। अब इसका क्या मतलब है अभी आपको समझ में आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे, सिंपल सा। और यहाँ पे अगर हम पैटर्न ध्यान से देखें तो पैटर्न है 1 फिर 1 2, यानी कि बार बार आपका जे प्रिंट हो रहा होगा। तो ये अब यहाँ पे हम जे प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट कर देंगे? हम जे प्रिंट कर देंगे। और उसके बाद यूज कर लेंगे सेपरेटर, यहाँ पे इंड, यानी कि स्पेस। फिर लास्ट में हम प्रिंट फंक्शन इंड ऑफ लाइन के लिए यूज कर लेंगे। अब इसको पहले हम रन करते हैं। रन रन करने के बाद इसको अच्छे से हम समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको किया रन। अब रन करने पे आप देख सकते हैं पैटर्न जो आपको चाहिए वो रन हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से आप समझिए क्या हुआ है। यहाँ पे रोज नंबर ऑफ 5 आपका फिक्स है। तो पहली बार क्या हुआ? ये 1 से स्टार्ट हुआ और 6 तक जाएगा। तो पहला बार आई क्या हुआ? पहली बार जो आई की वैल्यू आई, क्या हुआ? जो आई की वैल्यू आई वो क्या आया आपका? 1 आया। ठीक है। अब 1 के लिए इनर लूप आपका क्या हुआ? रन हुआ। और यहाँ पे आई अगर 1 है तो ये क्या होगा? ये आपका जा रहा होगा 1 से लेकर के 1+1 यानी 2 तक। लेकिन 2 का मतलब क्या हुआ? 1 तक ही जाएगा। यानी ये लूप क्या करेगा? एक बार चलेगा। और एक बार अभी जे की वैल्यू क्या आई? ये 1 आया, तो वो एक बार 1 प्रिंट हो गया। ठीक है। अब उसके बाद दोबारा क्या होगा? दोबारा आपका आई हो जाएगा 2। अब यहाँ पे जब आई 2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 से लेकर के 2+1 यानी 3 तक जाएगा। अब 1 से 3 का मतलब ये 1 और 2 इसमें वैल्यू जाएगा, यानी स्टॉप -1 तक जाता है। तो 1 और 2 यहाँ पर जा रहा होगा। यानी कि पहली बार ये 1 प्रिंट होगा, फिर दूसरी बार ये 2 प्रिंट होगा। ठीक है। अब उसके बाद ये 1 हो गया, 2 हो गया। अब आई की वैल्यू हो जाएगी फिर से 3। अब यहाँ पे जो इसका रेंज हो जाएगा 1 से लेकर के क्या हो जाएगा? 3+1 यानी 4। और 4 का मतलब ये 3 तक जाएगा। यानी इस बार जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 2 और 3, इसीलिए 1 2 3। इस तरीके से आपका बढ़ता रहेगा। और लास्ट में क्या होगा? आई की वैल्यू आपका कहाँ तक जाएगा? आपका जाएगा 5 तक। 5 के लिए यहाँ पे क्या हो गया? 1 से लेके 6 तक, यानी कि जो आपकी वैल्यू होगी 1 2 3 4 एंड 5। तो लास्ट वाला जो आपका रो है 1 2 3 4 5 तक आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है। अगर आपको डाउट लग रहा है तो अगर आपको देखना है, आपको खुद से करना भी है। चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ। तो यहाँ पे जो अगला आपका पैटर्न है वो बहुत आसान है। यहाँ पे क्या है? अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ रोज के बारे में, तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे कितने हैं? 1। ठीक है। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं?
यहाँ पे अगर बात करूँ नंबर ऑफ रो, जब 1 नहीं है, एक्चुअली में यहाँ पे 5 है। नंबर ऑफ कॉलम्स भी एट द एंड लास्ट में 5 हो जाता है। बट यहाँ पे समझना है, पहली बार जब रो रन कर रहा है, ध्यान से देखना समझना है, पहली बार जब रो आपका रन कर रहा है, तो रो पहले रो के लिए आपका 1 ही है, यानी एक बार आपका हुआ है। दूसरे रो के लिए 2 बार, तीसरे रो के लिए 3 बार, चौथे रो के लिए 4 बार, यानी कि आपका जो प्रिंट आपका हो रहा है वो क्या हो रहा है? रो प्रिंट हो रहा है। ठीक है? अब चलते हैं इसके कोड में, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम आ गए हैं कोड में, और अब हम बात करते हैं पैटर्न 2 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पैटर्न 2। ठीक है? नंबर ऑफ रोज आपका फिक्स करते हैं, यानी कि 5 ही रहेगा, आपको पता ही है। तो यहाँ बनाते हैं फॉर आई इन रेंज। अब यहाँ पे जो जा रहा होगा वही सेम जा रहा होगा, यानी 1 से स्टार्ट होगा और आपका 5 तक जाएगा, यानी जो नंबर ऑफ रोज है उसमें से +1। ठीक है? अब उसके बाद बनाते हैं इनर लूप। इनर लूप क्या हो जाएगा? फॉर जे इन रेंज। अब यहाँ पे ये कहाँ तक जाएगा? आई तक जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आप प्रिंट क्या कर रहे होगे? प्रिंट आप कर रहे होगे जे। ठीक है? और उसके बाद एक होता है सेपरेटर, यानी इंड हम यूज कर ले रहे हैं, और यहाँ पे हम दे देते हैं स्पेस। फिर लास्ट में इंड ऑफ लाइन के लिए प्रिंट फंक्शन जनरली हम लिख देते हैं, ताकि दूसरी लाइन में आ जाए। अब हम किसको करते हैं रन। अब यहाँ पे सेकंड वाला देखिए, यहाँ पे तो पहले क्या हुआ? 0, फिर 0 1 0 1 2। अब यहाँ पे अगर ये आपका 0 0 1 2 आ रहा है, जबकि आपको आना चाहिए था 1 1 आना चाहिए था, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कहाँ पे गलती हुई है। तो यहाँ पे ये जो आपने लिखा है आई लिखा है, ठीक है, यहाँ पे जे लिखा है। यहाँ पे जे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एक्चुअली हम आई लिख रहे होंगे, क्योंकि हमको प्रिंट यही नंबर कराना है, तो हम इसको करते हैं रन। अब देखेंगे तो 1 2 2 3 3 3 ये आपका प्रिंट हो गया। अब इस कोड को समझते हैं, इस पैटर्न को हम समझते हैं एक बार अच्छे से स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहली बार जो आई था, आई की वैल्यू क्या हुई? यहाँ पर सबसे पहले 1 हुआ वैल्यू, 1 के लिए यहाँ पे गया, तो जे इन रेंज, अब ये कहाँ तक गया? 1 तक गया। ये अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर रेंज के अंदर आपका लिखा है 1, ठीक है? यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से होगा? 0 से होगा, और ये जाएगा 0 तक, यानी सिर्फ एक ही बार ये लूप चलेगा, और एक ही बार आई की वैल्यू जो थी आपकी 1 प्रिंट हो गया। अब इसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी 2 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेंज आपका 2 हो जाएगा। जैसे ही रेंज 2 हुआ तो वो क्या हो जाएगा? वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, यानी 0 और 1 आ जाएगा। यानी यहाँ पे 2 बार आपका लूप चलेगा, और 2 बार आपका आई लिखा है, यानी कि 2 बार आपका 2 प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से 3 के लिए कहा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 के लिए यहाँ पे 0 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी हम 3 चेंज करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 3 टाइम्स, इस तरीके से 4 4 टाइम्स, और 5 5 टाइम्स आपका प्रिंट हो जाएगा। चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ। तो अगला पैटर्न क्या है? आपका रिवर्स है, यानी कि आपका स्टार्ट यहाँ पे क्या होगा? स्टार्ट आपका जो रोज हो रहा होगा तो 5 ही रहेगा, लेकिन ये रिवर्स है, यानी पहली बार 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब इसको देखते हैं कोड करके, तो अच्छे से आपको क्लियर होगा। चलते हैं कोड में। अब ये क्या हो गया आपका? ये तीसरा है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे इसको मैंने कर दिया है क्लियर, ठीक है? अब यहाँ पे चलते हैं। ये आपका अगला पैटर्न है। अगला पैटर्न आपका है पैटर्न नंबर 3। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगले पैटर्न के लिए, पैटर्न 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ रोज तो फिक्स ही है, यहाँ पे फॉर आई इन रेंज। अब यहाँ पे हम क्या दे रहे होंगे? यहाँ पे आपको समझना है, स्टार्ट होगा आपका रोज से, ठीक है, और रोज से जाएगा कहाँ तक? 0 तक, ठीक है? उसके बाद ये एक-एक कम हो रहा है, पहले में 5 था रो में, फिर दूसरे में 4 था, फिर 3 था, फिर 2 था, फिर 1 था, यानी एक-एक कम हो रहा है। तो यहाँ पे आपको स्टेप भी देना पड़ेगा, तो मैंने दे दिया स्टेप यहाँ पे। अब उसके बाद इनर लूप की बात कर लेते हैं, तो फॉर जे इन रेंज। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम 1 से स्टार्ट करेंगे, और जो आई की वैल्यू होगी उसके +1 कर देते हैं। यानी यहाँ मैंने लिखा आई, फिर लिखा मैंने +1। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट, और इस बार मैं प्रिंट क्या करूँगा? इस बार मुझे प्रिंट करना पड़ेगा जे। यहाँ पे लिखता हूँ इंड, और फिर एक लगा देता हूँ सेपरेटर, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट इंड ऑफ लाइन के लिए यहाँ मैंने लिख दिया प्रिंट, ठीक है? अब सिंपल सा इसको करते हैं रन।
जैसे मैंने रन किया, अब यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से देखना है। 1 2 3 4 5 प्रिंट हुआ, फिर 1 2 4 प्रिंट हुआ, फिर 1 2 3 प्रिंट हुआ, फिर 1 2 फिर आपका 1 प्रिंट हुआ। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, समझना है फिर से। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो नंबर ऑफ रोज़ है, रोज़ आपका फिक्स है, यानी रोज़ की वैल्यू क्या है आपके 5 है। यानी ये क्या करेगा, ये आपका इसका अगर मैं रेंज की बात करूँ ना, तो रेंज क्या हो जाएगा 5 से जाएगा 0 तक। और फिर ये एक-एक स्टेप आपका कम होगा, ठीक है? अभी के लिए जो पहली बार आपका रन होगा, पहली बार क्या होगा, पहली बार के लिए जो i की वैल्यू आएगी, वो आएगी आपका 5, क्या आएगा 5। अब i इक्वल टू 5 के लिए ये क्या हो जाएगा आपका 1 से लेकर के 6 तक जाएगा। अब 1 से लेके 6 तक मतलब j की वैल्यू क्या हो गई j की वैल्यू हो गई आपकी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है? ये क्या हो गई 5 वैल्यू, यानी कि 5 टाइम्स आपका प्रिंट होगा। तो 5 टाइम्स क्या प्रिंट होगा j, यानी पहली बार आपका 1 जाएगा तो 1 प्रिंट होगा। हुँ? फिर दूसरी बार 2, फिर तीसरी बार 3, 4, 5, इस तरीके से आपका 5 तक आपका प्रिंट होगा। फिर ये लूप आपका एंड कर जाएगा। फिर आगे आपका वैल्यू चेंज होगा, यहाँ पे i 5 था, फिर -1 होगा, यानी कि i क्या हो जाएगा इस बार आपका 4 हो जाएगा, ठीक है? i यहाँ पे 4 हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा 1 से लेकर के 4 + 1 यानी कि 5 तक गया। यानी अब j की जो वैल्यू होगी 1 से लेके 4 तक जाएगा। यानी यहाँ पे 1 से 5 तक है, तो 5 से 1 कम यानी 4 तक जाएगा। अब ये क्या होगा 1 से लेके 4 तक यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो दूसरी लाइन में क्या हुआ, दूसरी रो में क्या हुआ 1 से लेके 4 तक हमारा प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे i क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट टाइम i आपका 3 हो जाएगा क्योंकि -1 लिखा है, तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा आपका 1 से लेके 3 तक, ठीक है? तो सेम तरीके से लास्ट में क्या होगा, लास्ट में i की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। क्या हो जाएगी i की वैल्यू 1। अब यहाँ पे 1 से लेकर के 2 तक जाएगा, यानी j की वैल्यू क्या हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ 1, और वही j आपका यहाँ प्रिंट हो जाएगा यानी 1। तो लास्ट में 1 आपका प्रिंट हो गया। तो ये आपका हो गया पैटर्न, और भी बहुत सारे आपके पैटर्न हैं, उसको आपको मिलेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन में, तो वहाँ पे भी जानना है आपको। चलते हैं नोट्स में। अब यहाँ पर आपसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि आप अपना सपोर्ट दिखाइए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, और ज़्यादातर आपका जो आज का वीक का जो मेगा क्विज़ है उसको भी सॉल्व करिए, और वेबसाइट पे जो भी कंटेंट अपलोड हो रहा है उसको आप सॉल्व करिए, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाए। ठीक है? आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे की क्लास में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।